फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये न्यू जो प्रैक्टिस सेट सर ने स्टार्ट किए, मैं उसी का ही रिवीजन करा रही हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये कब गठित हुआ? तो 29 अप्रैल 1961 को गठित हुआ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में। और लोगो इसका क्या है? तो पांडा है। क्या है? पांडा। और पांडा सिक्किम का भी क्या है? राजकीय पशु है। सिक्किम का भी राजकीय पशु है। और इसका WWF का मोटो क्या है? फॉर अ लिविंग प्लांट। क्या मोटो है? फॉर अ लिविंग प्लांट इसका मोटो है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे ये कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। इंटरनेशनल एनिमल डे, एनिमल मतलब पशु दिवस, ये कब मनाते हैं? तो 4 अक्टूबर को। इंटरनेशनल शेर क्या कहते हैं दिवस, ये 10 अगस्त को मनाते हैं। इंटरनेशनल हाथी दिवस ये 12 अगस्त को मनाते हैं। और इंटरनेशनल कछुआ दिवस ये 23 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 मई को। और इंटरनेशनल ऊंट दिवस ये कब मनाते हैं? तो 22 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के गीत, क्या भारत के गीत पुस्तक, भारत के गीत पुस्तक की लेखिका या लेखक कौन है? तो कौन है? सरोजिनी नायडू जी हैं। और सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहते हैं। लेकिन भारत की स्वर कोकिला किसे कहते हैं? तो ये लता मंगेशकर जी को। लेकिन भारत की कोकिला किसे कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू जी को। सरोजिनी नायडू जी की और भी रचनाएं हैं। कौन कौन सी? पहले तो देखते हैं कौन सी है। कौन सी है? द गोल्डन थ्री सोल्ड है। कौन सी? द गोल्डन थ्री सोल्ड है, जो इनकी पहली रचना है। क्या पहली रचना है? और द विलेज सॉन्ग भी इनकी ही पुस्तक है। द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स, ये किनकी पुस्तक है? तो सरोजिनी नायडू जी की। और सरोजिनी नायडू जी कांग्रेस में 1925 में अध्यक्ष रही हैं। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कहा जाए तो ये कौन है? सरोजिनी नायडू है। लेकिन प्रथम कांग्रेस की अध्यक्ष कहा जाए तो कौन है? एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट। और ये उत्तर प्रदेश में राज्यपाल किसकी रही है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की क्या रही है? राज्यपाल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा के और भी क्या कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसे रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य। और यहाँ पे गोमटी नहीं, गुमटी है। क्या? गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? तो त्रिपुरा में है। कहाँ पे? त्रिपुरा में स्थित है। असम के देखते हैं तो असम के कौन कौन से हैं? तो मानस। कौन सा है? मानस। और कौन सा है? बारचा पोरी है। बारचा पोरी। और क्या कहते हैं तेलंगाना के? तो तेलंगाना का कौन कौन सा कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो ये पोचाराम। कौन सा? पोचाराम। और कौन सा? कंवल है। कौन सा? पोचाराम और कंवल है। और तमिलनाडु का कौन सा है? तो वेदांत गल। कौन सा? वेदांत गल और मधुमलाई है। मधुमलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोरलांग पुरस्कार कब स्टार्ट हुए? तो ये 1972 में स्टार्ट हुए। 1972 में स्टार्ट हुए। और किस क्षेत्र में? तो ये कृषि और पर्यावरण क्षेत्र में दिए जाते हैं। और 5 लाख रुपए इसमें राशि है। और गोल्ड मेडल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गोल्ड मेडल। और इसके क्या कहते हैं प्रथम प्राप्तकर्ता तो ये कौन थे? डॉक्टर आत्माराम कहते भैरव जोशी थे। कौन? प्रथम थे। और बोरलांग जो कि कहते हैं किससे संबंधित है? हरित क्रांति के इन्हें क्या कहा जाता है? पिता भी कहा जाता है। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1970 में। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। और इंडियन गवर्नमेंट मतलब भारतीय गवर्नमेंट द्वारा इन्हें पद्म विभूषण, क्या पद्म विभूषण कब दिया गया? तो 2006 में इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? राजीव खेल रत्न अवार्ड जो अब इसका नया नाम 2021 में कर दिया गया था। 2021 में इनका नया नाम कर दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि सबसे कम उम्र में जो प्राप्त करता है वो अभिनव बिंद्रा जी हैं। 19 वर्ष में इन्हें मिल गया था। और 2001 में इन्हें खेल रत्न अवार्ड भी मिला। और 2008 के बीजिंग गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने ओलंपिक में। और इनामी राशि कितनी होती है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में? तो इनामी राशि होती है 25 लाख। कितनी होती है? 25 लाख होती है। पहले प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? क्या कहते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड? तो ये विश्वनाथन थे 1991-92 में। और सेकंड प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये गीत शेट्टी थे। कौन थे? गीत शेट्टी, जो कि क्या कहते हैं इन्हें कब मिला था? तो इन्हें क्या कहते हैं 1992 में मिला था। 1992 में मिला था। और ये इनका संबंध किससे? तो बिलियर्ड से। किससे संबंध है? तो बिलियर्ड से संबंध है। पहली महिला कौन है? तो कर्दम मल्लेश्वरी। कर्दम मल्लेश्वरी को कब मिला? तो 1994 में मिला। कब मिला था? 1994 में मिला था।
पहले क्रिकेटर कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर 1997 से 1988 तक। और भारत रत्न क्या कहते हैं सचिन तेंदुलकर को कब मिला था? तो 2014 में मिला था, 2014 में मिला था। नेक्स्ट है 2023 में मेजर ध्यानचंद किसे मिला है? तो ये किसे मिला? शरद अंचत कमल को मिला है, जो कि टीटी से मतलब टेबल टेनिस से। किसे? टेबल टेनिस से। और खेल दिवस में अवार्ड कब दिया जाता है? तो 29 अगस्त को, क्योंकि खेल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि वायलिन एक वाद्य यंत्र है। आप सबको पता है कि वायलिन एक क्या है? वाद्य यंत्र है, जिसमें क्या होता है? जिसमें 4 तार होते हैं और ये तनित डोरी होती है। क्या होती है? तनित डोरी होती है। वादक जो होते हैं वो वायलिन वादक कहलाते हैं। और वायलिन की मरम्मत करने वाला वो क्या कहलाता है? तो ये लुथिर कहलाता है। क्या कहलाता है? लुथिर कहलाता है। और गिटार में कितने तार होते हैं? तो 6 तार होते हैं। और संतूर में कितने तार होते हैं? तो 100 तार होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस राज्य में, किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये तमिलनाडु में कहते आयोजित हुआ है। तमिलनाडु के चिदम्बरम में। कहाँ पे? चिदम्बरम में आयोजित हुआ है। और ये शिव जी के लिए 5 दिन मनाया जाएगा। और ये कहाँ पे हुआ है? तो ये नटराज मंदिर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नटराज मंदिर में। तमिलनाडु के उत्सव देख लेते हैं कौन से हैं। तो ये पहला उत्सव है थियुप यारू उत्सव, जो कि कहाँ पे? तंजावुर में मनाया जाता है। और चित्री राय महोत्सव, जो कि मधुरै में मीनाक्षी मंदिर में मनाया जाता है। और महामहम क्या कहते हैं उत्सव? ये कुंभकोणम शहर में 12 वर्ष में मनाया जाता है। कब? 12 वर्ष में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। लीला सैमसम किस भारतीय के शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम के और भी कलाकार जैसे टी बाला सरस्वती, वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम और अनीता रत्नम ये सब किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। कथकली से शांता रावा, कथकली से कौन संबंधित है? शांता रावा और VN मेनन। और कुचिपुड़ी से कौन कौन संबंधित है? तो भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी। ओडिसी से कौन संबंधित है? तो शर्मिला विश्वास और संयुक्ता पाणिग्रही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है कि क्या कहते हैं जो गुप्त युग है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग था। क्या था? उपज का 6वां भाग था। भूमि कर और उद्रंग भी है। और सीमा शुल्क कितना? सीमा शुल्क ये क्या होता है? गुल्म होता है। गुल्म कहते हैं सीमा शुल्क को। क्या कहते हैं? गुल्म कहते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या चलाया था? तो गुप्त संवत चलाया था। ये आपको सबको पता है 319 AD में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन के दरबार में क्या कहते हैं कौन थे दरबारी कवि? तो ये बालभट्ट थे। कौन थे? बालभट्ट थे, जिन्होंने क्या लिखी थी? हर्षचरित और कादंबरी लिखी थी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर 647। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 590 AD में हुआ था। और इनके दरबारी कौन कौन है? तो भर्तृहरि और मयूर, जिन्होंने सूर्य शतक लिखी और क्या लिखी? रचना करी। और मयूराष्टक रचना लिखी थी। वर्धन वंश और हर्षवर्धन के कौन से वंश के हैं? तो वर्धन वंश के। और राजधानी क्या बनाई थी? थानेश्वर पहले बनाई थी। और फिर बाद में कौन सी राजधानी बना ली थी? तो कन्नौज बनाई थी। क्या बनाई थी? कन्नौज। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कृष्णदेव राय का शासनकाल क्या था? तो 1509 से लेकर 1529 तक इनका शासनकाल था। कुतुब मीनार निर्माण कब हुआ था? 1199 में। पुर्तगालियों का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1498 में। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1388 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12। लाहौर अधिवेशन ये कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। और इसमें किसमें? पूर्ण स्वराज की बात कही गई। समाजवाद में समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया गया। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार। और 26 जनवरी 1930 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित नेहरू जी थे। और 1936 का अधिवेशन में ये अध्यक्ष थे लखनऊ के, जब लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। और फैजपुर अधिवेशन में भी जो 1937 में हुआ था, इसमें भी ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है कि कौन सी क्या कहते हैं कविता है? ये सुबह आज़ादी कहते पुस्तक ये फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी है। किसने लिखी है? तो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी है। और फैज़ अहमद फैज़ की और भी क्या कहते हैं पुस्तक है? जिंदगी नामा। कौन सी? जिंदगी नामा। और
ए फरियादी। नेक्स्ट ए फरियादी भी किसकी रचना है? तो ये क्या कहते हैं, फैज़ अहमद फैज़ की है। साहिर लुधियानवी की कौन सी है? जब धरती नगम गाएगी, जब धरती नगम गाएगी। मोहम्मद इकबाल बंगे तारा से क्या लिया गया था? तराने ए हिंद, सारे जहाँ से जहाँ हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट है गुब्बारे खातिर, ये किसकी है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद की। किसकी? अब्दुल कलाम आज़ाद की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है? प्राक्कलन समिति, कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। और सिफारिश किसने करी थी? तो जॉन मथाई ने करी थी। समय 1 वर्ष का होता है। सदस्य कितने होते हैं? तो 30 सदस्य सिर्फ किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। और अध्यक्ष कौन कहते चुनता है? तो लोकसभा चुनते हैं। कौन चुनते हैं? लोकसभा चुनते हैं। स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं, स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राज्य सूची में जेल, सिंचाई और कृषि आता है। अब 61 विषय हैं, पहले कितने थे? तो 66 विषय थे। पहले कितने विषय थे? तो 66 विषय थे। संघ सूची में कौन आता है? तो सुरक्षा, विदेश मामले, आरबीआई, गृह मामले और डाक, ये किस में आते हैं? संघ सूची में। जो कौन से कितने विषय हैं उसमें? 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। यूपीएससी कौन से भाग में है? तो 14 में। 315 से लेकर 323, आर्टिकल 315 से लेकर 330 तक कहते हैं वो वर्णन है। और संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो धौलपुर। कहाँ पे? धौलपुर, नई दिल्ली में। और सदस्य नियुक्ति कौन करता है? सदस्य की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। अरे क्वेश्चन नंबर 17, आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है। नेक्स्ट नंबर 19, ग्रेट निकोबार किसके निकटतम है? तो सुमात्रा के। किसके? सुमात्रा के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, पनामा नहर। तो पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है स्वेज नहर। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल शहर को जोड़ती है, लाल सागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर संधि अटलांटिक प्लस भूमध्य सागर को। और मलक्का संधि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। कुक जल संधि ये तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और बोसफोरस, कौन सी? बोसफोरस संधि किसको जोड़ती है? तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। किसे? काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे भूमध्य सागर नहीं होगा, भूमध्य रेखा होगा। क्या होगा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा किस किस से गुजरती है? तो कीनिया, इंडोनेशिया और ब्राजील से। 3 सागरों से होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। और 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें क्या कहते हैं? 3 देश किसके हैं? साउथ अमेरिका के, जो इक्वाडोर और ब्राजील और कोलंबिया है। 6 देश अफ्रीका के हैं। कौन कौन से हैं? तो ये गैबोन। कौन कौन से हैं? गैबोन है, कांगो है, कांगो लोकतंत्र है, कांगो लोकतंत्र गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है और सोमालिया है। और 4 एशिया के देश हैं। कौन कौन से? मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और कौन सा है? तो साओ टोम है। कौन सा है? साओ टोम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? दीनदयाल, कौन सा क्वेश्चन है? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना स्टार्ट कब भई? तो 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट भई। और शहरी एंड ग्रामीण गरीबों के लिए, शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए। और इसका क्या लक्ष्य है? तो आजीविका को बढ़ाना। क्या लक्ष्य है? आजीविका को बढ़ाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पीएम गरीब कल्याण योजना। कौन सी? पीएम गरीब कल्याण योजना कब लागू भई? तो 17 दिसंबर 2016 को लागू भई। कब भाई? 17 दिसंबर 2016 को। स्टैंड अप इंडिया योजना ये कब स्टार्ट भई? 2016 को। पीएम फसल योजना 2016 को। पीएम उज्ज्वला योजना 2016 को स्टार्ट भई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि एनोसिया कहते हैं। एनोसिया किसे कहते हैं? तो क्या किसे कहते हैं? घ्राण संवेदना की कमी को। घ्राण संवेदना की कमी को क्या कहते हैं? तो एनोसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, वाइटामिन्स या विटामिन्स। विटामिन्स की खोज किसने करी थी? तो फंक ने करी थी। फंक ने करी थी। इनका पूरा नाम क्या है? तो काश्मीर फंक है, जो कि 1912 में। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था। किसका टीका खोजा था? तो चेचक का टीका खोजा था। कब? 1796 में। और डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? लाइसोसोम की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सोने को लैटिन का नाम क्या है? सोने के लैटिन का नाम क्या है? तो ये क्या नाम है? ओरम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओरम कहते हैं।
लोहा को फेरम कहते हैं और पोटेशियम को कैलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलियम कहते हैं। और चांदी को क्या कहते हैं? तो अर्जेटम कहते हैं। टिन को इसमें क्या कहते हैं? तो टिन को क्या कहते हैं? स्टैनम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैनम कहते हैं। वोल्फ्राम को क्या कहते हैं? तो टंगस्टन कहते हैं। तांबा को क्यूप्रम कहते हैं और सोडियम को नेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट्रियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहे हैं कि एमएस वर्ड का एग्जाम्पल, एमएस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो यूजर की सहायता करता है। और एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एमएस वर्ड का विकास 1983 में हुआ। कब हुआ? 1983 में रिचर्ड ब्रॉडी ने किया था। 2007 का इसका एक्सटेंशन क्या है? तो .doc। और 2007 के बाद इसका एक्सटेंशन क्या हो गया था? तो .docx हो गया था। 2021 में एमएस वर्ड 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपि खोजी गई है। कहाँ पे? इटली में। और इसकी पीएम कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी है, जो कि पहली महिला पीएम इटली की है। पहली महिला पीएम इटली की है। और दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय ये कहाँ पे है? तो केरल में। कहाँ पे? केरल में। और क्या क्वेश्चन नंबर 29। हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड में वृद्धि कहाँ पे हुई है? कर्नाटक में। कितने कहते हैं हाथी हैं? तो 6395 में। और टाइगर में क्या कहते हैं? ये दूसरा राज्य है। टाइगर में कर्नाटक क्या है? दूसरा राज्य है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? तो 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? तो 1992 में आया। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो कर्नाटक में। और वर्ल्ड सिटीज क्लस्टर फोरम में पहला भारतीय शहर कौन था? तो बेंगलुरु था। कौन था? बेंगलुरु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है? तो राजस्थान में स्टार्ट हुई। कहाँ पे? राजस्थान में। और राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना भी स्टार्ट हुई है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना स्टार्ट हुई। और मिशन बुनियाद ये किसके लिए? मिशन बुनियाद डिजिटल लर्निंग के लिए स्टार्ट हुई। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट क्लास शाम को 7 बजे आएगी, तो आप इस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।